एकता संघर्ष समिति की टोली में आइए, सारी बात समझिए गहराई से। तो हम पीछे जो हो गए उसका एक ही रीजन था, उत्तम प्रकाश तिवारी। अब हम लोग इसी महीने जो आने वाली जुलाई, इसमें हाई कोर्ट जाएंगे और अपना PAI दायर करेंगे। तो मयूर कुंज के जो भी साथी, उनको 200 रुपये और रजिस्ट्री दिए थे, हमने उनसे कई बार मांग चुका हूँ, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट नहीं जा रहे हो, आप हाई कोर्ट आप नहीं गए, तो उस पैसे को आप रिटर्न करिए। जो अब हाई कोर्ट जा रहे हैं उस पैसे को वहां इस्तेमाल किया जाएगा। तो साथियों, आप लोग बोलोगे कि आप लोग फिर जब 200 रुपये दिलाए और फिर वापस ले रहे हैं, तो इसका रीजन है, जो उत्तम प्रकाश तिवारी जी अध्यक्ष थे, उनको एकता संघर्ष समिति ने उन 4 लोगों को अपनी समिति से निष्कासित कर चुका है। इसलिए निष्कासित किया है क्योंकि उन्होंने काम नहीं कर रहे थे। जो उनके साथ काम करने के लिए कह रहे थे, उनसे उन्हें लड़ाई झगड़े की नौबत ला देती थी और कई गाली गलौज भी करना शुरू कर दिया था। इसलिए हम लोगों ने लीडिंग टीम की मीटिंग बहुत की। एक साल में हजारों मीटिंग हो गया होगा। लीडिंग टीम में फैसला लिया जाता था, ये काम करेंगे, लेकिन मीटिंग से उठने के बाद उनकी मंशा, उनकी दिमाग अलग चलने लगती थी। उनकी दिमाग यही चल रहा था कि हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे और नेताओं को पांव पकड़ के हमारा काम हो जाता। तो दोस्तों, इसी कॉलोनी में दिगंबर झा रहते हैं, इसी कॉलोनी में आप लोगों को मालूम है फौजी साहब रहते हैं। उन्होंने कितनी संघर्ष की इस मीटर के लिए, और उन्होंने बहुत से घरों में मीटर भी लगवाए। नेताओं से जान पहचान दिगंबर झा और फौजी जी से ज्यादा इन तिवारी को नहीं होगा। उनको ये समझना चाहिए, इस कॉलोनी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास डायरेक्ट मंत्रियों से संकल्प है। जब वो काम मंत्रियों से नहीं करा पाए, कानूनी लड़ाई से ही होगी, संघर्ष से ही होगा, हाई कोर्ट से ही होगा, तो फिर हाई कोर्ट से पीछे क्यों हटे? अगर उन्होंने पीछे हट गए तो जो हाई कोर्ट जा रहे हैं उनको पैसे रिटर्न करें। दोस्तों, अब उत्तम प्रकाश समिति की जो टोली है वो अलग एक समिति बन चुकी है, वो है एकता सेवा समिति। अब जो पुराने एकता संघर्ष